हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रो वर्डप्रेस थीम ट्यूटोरियल। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रो थीम को कैसे इंस्टॉल करना है और उसका कस्टमाइजेशन कैसे करते हैं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेब होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक मिलेगा, जहां से परचेस करने पे आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट। तो डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो अब हम आ गए हमारे लैपटॉप स्क्रीन में और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इलेक्ट्रो थीम को कहां से लेना है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो कि बहुत ही कम प्राइस में लाइफ टाइम के लिए और हमें लाइसेंस कहां से मिलेगा, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। और इलेक्ट्रो थीम को कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है, और उसके बाद डेमो कैसे इंपोर्ट करना है और पूरे साइट का कस्टमाइजेशन जो होता है वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रो थीम अगर आप परचेस करने जाते हो थीम फॉरेस्ट से, ठीक है, तो हम इसकी प्राइसिंग देख लेते हैं एक बार। आपको यहां से नहीं लेना है, मैं आपको बस बता रहा हूं कि इसकी जो प्राइसिंग है वो कितनी रहती है। इलेक्ट्रो थीम देखते हैं यहां पर है, मिलता है या फिर हमें ओके, ये रहा इलेक्ट्रो वूकमर्स थीम। ठीक है, इसकी प्राइसिंग है $59। ठीक है, अगर हम डॉलर टू रुपीज का प्राइस निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो 59 यानी कि 4,900 रुपए में आपको ये थीम मिलती है। ठीक है, सपोर्ट आपको देख लेते हैं कितने टाइम का मिलता है यहाँ पे, इसको ओपन करके तो आप देख सकते हो 6 महीने का आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। ठीक है, और अपडेट्स आपको शायद 1 साल का मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए अब ये रहता है अगर आप इवेंटो मार्केट यानी कि थीम फॉरेस्ट से अगर आप लेते हो तो। अब मैं बताता हूँ एक साइट, इसका डिस्काउंट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जिसका जाके परचेस करने से आपको मिलेगा 80% का डिस्काउंट। और कभी कभी आपको 90% का डिस्काउंट मिल जाता है। ईयर में 1-2 महीने ऐसे आते हैं जब आपको 90% का भी डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, फिलहाल अभी 80% का डिस्काउंट चल रहा है। तो अभी आप देख सकते हो ये इलेक्ट्रो थीम है। आपको सर्च करना है यहाँ पर इलेक्ट्रो। आप जैसे उस लिंक पे क्लिक करोगे और उसके बाद आप यहाँ आ जाओगे, फिर आपको यहाँ पे सर्च करना है इलेक्ट्रो। तो इलेक्ट्रो सर्च करने के बाद आपको ये थीम मिल जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स वूकमर्स थीम, इस पे क्लिक कर देंगे हम। ठीक है, क्लिक करते ही हम इस पेज पे पहुंच जाएंगे। आपको ये नाम याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर वूकमर्स थीम। ठीक है, तो ये रहा इसका ये वाला थीम। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो लिंक है, अभी जैसे मेरे केस में तो मेरे लिए ये फ्री है। ठीक है, आपको इसे 664 रुपीज में परचेस करना पड़ेगा। कहां पर 4,900 रुपए और कहां 664 रुपीज, सिर्फ और सिर्फ 664 रुपए में आप इस थीम को खरीद सकते हो। ठीक है, अब मेरे केस में मैं इस पर क्लिक करूंगा, डायरेक्टली डाउनलोड हो जाए, क्योंकि मैंने इसका लाइफ टाइम मेंबरशिप ले रखा है। ठीक है, अगर आप भी लाइफ टाइम मेंबरशिप लेना चाहते हो तो वो ऑप्शन भी हमारे पास रहता है। ठीक है, लाइफ टाइम मेंबरशिप है, मंथली मेंबरशिप है, सारे मिल जाएंगे आपको। अगर आप 1 महीने के लिए खरीद के जितने चाहे उतने थीम डाउनलोड करना चाहो तो वो कर सकते हो। ये आप 1 महीने के लिए ले सकते हो, ये भी। इसमें आपको डाउनलोड ज्यादा मिलेंगे, इसमें 6 महीने के लिए। लेकिन मेरे लिए जो मैं सबसे बेटर लगा वो लाइफ टाइम था। तब जब मैंने खरीदा तो $160 का था, अब ये $99 का मिल जाता है। ठीक है, थोड़ा सा और अभी प्राइस कम हुआ है, तो आप चाहो तो ये मेंबरशिप भी ले सकते हो। तो मैंने लाइफ टाइम मेंबरशिप ले रखा है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। अब ये थीम मैंने डाउनलोड कर लिया है पहले से, इलेक्ट्रो थीम जो है, इसको मैंने इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लिया और ये रहा मेरे पास ये थीम यहाँ पे है। ठीक है, इसकी जो फाइल है थीम फाइल्स में जाके, ये वाली जो फाइल है ये हमारे काम की फाइल है, इसको हम अपलोड करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। चलते डैशबोर्ड में, अपीयरेंस पे जाएंगे, थीम्स में चले जाएंगे। सबसे पहले हम इस थीम को इंस्टॉल करना सीखेंगे। ऐड न्यू थीम पे क्लिक करेंगे, अपलोड थीम पे क्लिक करना है यहाँ पर। ठीक है, और आपके जो प्री इंस्टॉल्ड थीम्स है इनको एक बार डिलीट कर देना है। ठीक है, ये जैसे ये वाला थीम अभी जैसे इंस्टॉल्ड है, ये एक्टिवेटेड थीम है, इसको डिलीट नहीं कर सकते, हमें इस वाले थीम को डिलीट करना है। इसको डिलीट कर दिया हमने, और ये वाला थीम है इसको भी हम एक बार डिलीट कर देंगे। ठीक है, इसको भी डिलीट करेंगे हम, लेकिन उससे पहले हमें एक और थीम इंस्टॉल करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा, फिर ये थीम फ्री हो जाएगा, तब हम इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, ऐड न्यू थीम पे क्लिक करेंगे, अपलोड थीम पे क्लिक कर लेंगे और चूज फाइल पे आपको क्लिक करके भी आप ले सकते हो, या फिर यहां से डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। मैं ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूंगा, ड्रैग करके यहाँ ले आया और यहाँ पे ड्रॉप कर लूंगा। ठीक है, तो electro.zip यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। अब इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे। जब तक ये इंस्टॉल होता है हम बाकी सारे टैब जो है इसको क्लोज कर लेते हैं एक बार, ये नहीं तो हम क्या है बहुत सारे टैब अभी ओपन करने वाले हैं, इसलिए इन सब चीजों को क्लोज कर लेते हैं। बस अब हम सिर्फ ये वाला ओपन रखेंगे पेज, और बस ये रखेंगे। इस एक्टिवेट पे क्लिक कर लेंगे। ओके, अब हम एक बार साइट चेक कर लेते हैं कि हमारी साइट कैसे दिखती है। तो
तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की हमारी साइट अभी लगती है। हम इसको, हमारे पास दो थीम है, लाइट थीम भी और डार्क थीम भी, आप जो भी यूज करना चाहते हो वो कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आप खुद से डिजाइन करना चाहते हो अपने साइट को तो आप खुद से भी डिजाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर आप मान लो कि डेमो इंपोर्ट करना चाहो, डेमो भी इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ये दोनों ही ऑप्शन रहते हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का हमारा डिजाइन है। अभी मेन्यू वगैरह यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, ऐड मेन्यू, ये सब हम मेन्यू वगैरह हम ऐड कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल स्टेप्स है। ठीक है, ये सब चीजें हम कर सकते हैं और अपना खुद का प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, सारी चीजें हैं। बस हमें ये प्लगइन सारे इंस्टॉल करने पड़ेंगे जो भी हमें यहाँ पर रेकमेंड करते हैं। ठीक है, तो एक बार हम क्या करेंगे, बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स, इस पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, अब इस पे बाद हमें क्या करना है, इन सारे प्लगइन्स को एक साथ सेलेक्ट कर लेना है। एक एक करके भी कर सकते हैं हम, इस तरीके से एक एक करके भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, सारे के सारे एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे और एक साथ इंस्टॉल करेंगे। बल्क एक्शंस में जाएंगे, इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे और अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। अब ये सारे प्लगइन्स इंस्टॉल होने शुरू हो जाएंगे एक साथ। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा वेट करना है कि ये सारे प्लगइन्स जो है वो इंस्टॉल हो जाए। ओके, तो यहां पे सारे प्लगइन्स इंस्टॉल हो गए। इंस्टॉल होने के बाद यहां पे सबसे लास्ट में एक ऑप्शन मिलता है, रिटर्न टू रिक्वायर्ड प्लगइन्स इंस्टॉलर। ठीक है, इस पे क्लिक कर देना है, फिर आप इस पेज पे आ जाओगे। अब यहां पर जितने भी प्लगइन्स को आपने इंस्टॉल किया है उन सबको हमें एक साथ एक्टिवेट भी करना है। तो हम फिर से वही चीज करेंगे और इस बार हमें एक्टिवेट सेलेक्ट करना है यहां से और अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब सारे प्लगइन्स एक साथ एक्टिवेट हो जाएंगे और पेज रीलोड हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ रीलोड तो हम खुद से रीलोड कर लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा रुकना है हमें, क्योंकि हम 13 प्लगइन्स को एक साथ एक्टिवेट कर रहे हैं तो टाइम तो लगेगा। ठीक है, शायद 1 मिनट या 1.5 मिनट या फिर 2 मिनट का टाइम इसमें लग सकता है। ठीक है, ओके, हमारे केस में हो गया है एक्टिवेट। चलो, अब हम डैशबोर्ड पर रिटर्न हो जाएंगे। रिटर्न टू डैशबोर्ड पर क्लिक करना, या फिर यहां से भी क्लिक कर सकते हैं। अब आप देखोगे ये सब कुछ होने के बाद लेफ्ट साइड में हमारा ये जो ब्लैक एरिया है, जो हमारा डैशबोर्ड का एरिया है, इसमें बहुत सारे नए फीचर्स ऐड हो जाएंगे। मतलब जो भी हमने प्लगइन्स इंस्टॉल किए ना उन सभी के फीचर्स अभी यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। तो देखो, आप देख सकते हो यहाँ पर इवेंटो मार्केट, स्लाइडर रेवोल्यूशन, ACF, ठीक है, WP बेकरी और YATH, यानी ये ई कॉमर्स का ही एक इंटीग्रेशन रहता है, WooCommerce। ठीक है, पेमेंट्स, प्रोडक्ट्स, एनालिटिक्स, मार्केटिंग, WP फॉर्म्स। ठीक है, स्टैटिक कंटेंट्स और इसके अलावा इलेक्ट्रो थीम का भी ये भी यहाँ पर ऐड हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से साइट को एक बार रिफ्रेश करके देख लेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये साइट को हमने रिफ्रेश किया है, यहाँ पर कोई भी खास बदलाव नहीं आया है। ठीक है, सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा ही है। अब हमें क्या करना है, यहां पर जाना है अपीयरेंस में जाके इंपोर्ट डेमो डाटा, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, बाकी कोई भी चीज अभी नहीं करनी है हमें, क्योंकि अगर हम कुछ भी यहां पर करेंगे तो उसके बाद हमारा डेमो डाटा सही से इंपोर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली ये करना। अगर आप डेमो डाटा इंपोर्ट करना चाहते हो तो अगर आप सीधे WooCommerce में जा रहे हो, प्रोडक्ट्स वगैरह अपलोड करना शुरू करें तो वो भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप प्रोडक्ट्स जाएंगे, यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट्स में जाएंगे, आप एक एक करके प्रोडक्ट्स अपलोड करना भी शुरू कर सकते हैं। प्रोडक्ट में गए, यहाँ पे क्रिएट प्रोडक्ट ऑप्शन आ रहा है, या फिर ऐड न्यू प्रोडक्ट पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर यहाँ पर ऐड न्यू, कोई भी नाम वगैरह आपको दे देना है। नाम वगैरह दे के यहाँ पर प्रोडक्ट का इमेज देना है, यहाँ पे गैलरी इमेजेस देना है, यहाँ पे प्राइस देना है। ठीक है, सबको देने के बाद इन्वेंट्री, SKU यूनिट, इन स्टॉक है कि आउट ऑफ स्टॉक है, ऑन बैक ऑर्डर है, ये है, या फिर आपको शिपिंग में क्या उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट है, वेट, सारी चीजें देनी है। लिंक्ड प्रोडक्ट, आपको अपसेल्स और क्रॉस सेल्स यहाँ पे देना है। ठीक है, मतलब अगर हो तो देना है अपसेल्स और क्रॉस सेल्स, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। तो मैं सब कुछ बताऊंगा आपको आगे, लेकिन हम डेमो इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपीयरेंस पे जाएंगे और इंपोर्ट डेमो डाटा पे क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे डेमोज हैं। ठीक है, आप जो चाहे वो डेमो यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको अभी जैसे ये वाले घड़ी का ये जो मिल रहा है, ये एलिमेंटर पे चलने वाला है, तो हम इसको इंपोर्ट करेंगे। आपके पास यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन है, कोई भी डेमो चाहे आप इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला डेमो जो है इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर हम ये भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो बेटर डेमो मुझे लग रहा है वो ये वाला लग रहा है, ऊपर वाला, तो हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, आपकी चॉइस पर है, आप कोई भी इंपोर्ट कर सकते हो। फिलहाल इस ट्यूटोरियल के लिए हम इसको इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल प्लगइन्स, और यहां पर हमें एक और प्लगइन को इंस्टॉल करने को बोल रहा है, एलिमेंटोर। ठीक है, तो कर देंगे हम इसको भी इंस्टॉल। हमेशा ध्यान रखना, ये एक एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं नॉलेज के लिए। अभी तो ये जो पर्टिकुलर थीम है इलेक्ट्रो, ये आपको, इसने आपको WP बेकरी भी इंस्टॉल करवाया। ठीक है, ये देखिए, WP बेकरी पेज बिल्डर भी इंस्टॉल करवाया, एलिमेंटर भी इंस्टॉल करवाया। अगर कोई भी थीम आपको कभी भी WP बेकरी और आपने अगर खुद से एलिमेंटर भी इंस्टॉल कर दिया तो 2 पेज बिल्डर
दूसरे कुछ थीम्स ऐसे होते हैं जो दो पेज बिल्डर को एक साथ नहीं चलने देते हैं, तो आपको एक को डीएक्टिवेट करना पड़ता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर आपको दोनों को एक्टिव रखना है। इलेक्ट्रो में ये चीज हमेशा ध्यान रखना, आपको एलिमेंटोर भी एक्टिवेट रखना है, आपको डब्ल्यूपी बेकरी भी एक्टिवेट रखना है, तो ही आप प्रॉपर्ली डेमो को इंपोर्ट कर पाओगे। ठीक है, अब फिर से डेमो इंपोर्ट डेमो डाटा पे क्लिक करेंगे। इस बार वो प्लगइन वाला ऑप्शन नहीं आएगा, हम एक बार इसे क्लोज कर देंगे। अभी हमने एलिमेंटर को इंस्टॉल और एक्टिवेट किया, इसलिए हमारे सामने ये ऑप्शन है। आपको एक यहाँ पे स्लाइड में जाके इसे क्लोज कर देना है। ठीक है, क्लोज करने के बाद आपको फिर से अपीयरेंस में जाना है और इंपोर्ट डेमो डाटा पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर इंपोर्ट डेमो लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, पहले इंस्टॉल प्लगइन था, अब इंपोर्ट डेमो लिखा हुआ है, तो हम इस पे क्लिक कर देंगे। यहां पर आप देख सकते हो सारे जो कुछ भी हमें रिक्वायरमेंट चीज थी वो सबके सामने चेक लगा हुआ है, क्योंकि हमने ये सारे इंस्टॉल और एक्टिवेट कर रखे हैं। ठीक है, अब कंटिन्यू एंड इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब इसको होने में कुछ 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट का टाइम लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन इंटरनेट स्पीड और सर्वर स्पीड। अब सर्वर स्पीड की बात आई है तो मैं बता देता हूं, जो वेब होस्टिंग हम यहां पर यूज कर रहे हैं वो है वर्पेक्स। ठीक है, तो वर्पेक्स होस्टिंग में अभी 90% का डिस्काउंट चल रहा है, और डिस्काउंट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर आप उस लिंक के थ्रू जाके परचेस करते हो आपको 90% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, फ्री डोमेन है और बहुत ही बढ़िया बैंडविड्थ वगैरह सब कुछ आपको मिलने वाला है, यानी कि अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल रहा है। बहुत ही कमाल का ऑफर है, आप चाहो तो ले सकते हो, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, SSL और हर एक चीज जो कि आपको अपने बिजनेस वेबसाइट को रन करने के लिए चाहिए। ठीक है, तो आप उसको इस ऑफर का फायदा उठा सकते हो। ठीक है, तो डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके परचेस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं ये कब तक इंपोर्ट होता है, और ये जो इलेक्ट्रो थीम का जो डिस्काउंट लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो आप वो भी जाके परचेस कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक 4,900 रुपए की चीज सिर्फ और सिर्फ 664 रुपए मिल रहा है। लाइफ टाइम अपडेट्स मिलेंगे और आपको सपोर्ट भी मिलेगा, वो भी लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, और आपको किसी भी तरह का कोई यहाँ पर साइट लॉग वेरीफाइड रहेगा, टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा, अनलिमिटेड डोमेन यूज, जितने चाहे उतने डोमेन में भी आप इसे यूज कर सकते हो, कोई वायरस या मैलिशियस स्क्रिप्ट इसके अंदर नहीं होगा। ठीक है, और लाइफ टाइम अपडेट मिलेगा और अफोर्डेबल प्राइस है और डायरेक्ट लिंक और सब कुछ आपको मिल जाता है, 100% लीगल है और सेफ है। ठीक है, आप यहाँ से ये सब चीजें डाउनलोड कर सकते हो, जितने भी प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स है वो आप यहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो अगर आप मेंबरशिप ले लेते हो तो। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं इसको कितना टाइम और लगेगा। तो यहां पर लिखा हुआ आ गया है इंपोर्ट कंप्लीट। ठीक है, अब हम इसको रिफ्रेश करके देखेंगे हमारे वेबसाइट को। तो चलिए ये हमने कर दिया रिफ्रेश, और ये आप देख सकते हो अब हमारी साइट कुछ इस तरीके से दिख रही है। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हो नॉर्मली जब हम कोई भी थीम को डेमो इंपोर्ट करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि हमारे पास यहां पर जो कुछ भी शो होता है वो सारी की सारी इमेजेस भी शो होती है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो है डेमो इमेजेस जो है वो शो हो रही है। हालांकि डेमो इमेजेस ही शो होती है हर केस में, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रो लिखा हुआ आ रहा है हर इमेज पे। ठीक है, यानी कि आपको प्लेस होल्डर इमेजेस दिए गए हैं, आपको इन प्लेस होल्डर्स की जगह अपनी इमेजेस को अपलोड करना है। ठीक है, ये चीज आपको करनी होगी। तो ये काफी सिंपल काम है, मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी यहां पर लोड लेने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली जब हम डेमो इंपोर्ट करते हैं तो एक डेमो इमेजेस भी आ जाती है, इंपोर्ट हो जाती है, लेकिन यहां पर डेमो इमेजेस की जगह प्लेस होल्डर इमेजेस को रखा गया है ना। तो इस चीज का सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। चलो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इमेजेस है आपके सामने, जैसे कि ये एक प्रोडक्ट है हमारा, ये प्रोडक्ट इमेज अभी यहाँ पे नहीं है, तो इस प्रोडक्ट इमेज को हम कैसे अपलोड कर सकते हैं, ये सब चीजें अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे, ये एक प्रोडक्ट इमेज है तो हम जाएंगे प्रोडक्ट्स में, और ये चले गए प्रोडक्ट्स में और ऑल प्रोडक्ट्स। अब हम करेंगे कैसे इसको, ये देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये प्रोडक्ट का टाइटल क्या है, वायरलेस ऑडियो सिस्टम मल्टी रूम 360। तो हम इस प्रोडक्ट को निकालेंगे, तो ये प्रोडक्ट होना चाहिए थर्ड पेज में, क्योंकि W से शुरू हो रहा है। वायरलेस, ओके, ये रहा वायरलेस ऑडियो सिस्टम मल्टी रूम 360। तो एडिट पे क्लिक कर लेंगे इसको। अब यहां पर आप देख सकते हो, आप इस प्रोडक्ट के अंदर जो कुछ भी है सब कुछ यहां से एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो इमेज है इसको रिमूव करेंगे यहां से। ठीक है, और हम यहां पर एक अलग से एक इमेज अपलोड करेंगे। ठीक है, तो हम उसके लिए चले जाएंगे यहां पर, और हम ये वाला इमेज अपलोड कर देंगे। ठीक है, ये हमने अपलोड कर दिया।
सेट प्रोडक्ट इमेज, अब हमने इसको सेट कर लिया है, ठीक है। ऐड प्रोडक्ट गैलरी इमेजेस, इस पर क्लिक करेंगे और फिर से हम वही काम करेंगे और इस बार हम कुछ गैलरी इमेजेस को भी यहाँ पे अपलोड कर लेंगे, जैसे कि ये, और हम ये भी कर देंगे। हालांकि ये सब अलग अलग प्रोडक्ट्स है पर हम कर देंगे एक बार, ठीक है। हमने ये 3 प्रोडक्ट्स और यहाँ पर ऐड कर दिए। ओके, तो हमने प्रोडक्ट गैलरी भी यहां पर ऐड कर दी। अब एक बार क्या करेंगे, हम इसको अपडेट पे क्लिक कर देंगे और चेक करेंगे कि जो हमने किया है उसमें कुछ चेंजेस आए भी है कि नहीं है। तो चलिए रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो हमारा प्रोडक्ट का इमेज अपलोड हो गया है, ठीक है। अब एक और करेंगे हम, टैबलेट रेड इलाइट बुक रिवॉल्व, ये भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले चलो एक बार ये कर लेते हैं, फिर हम अंदर जाके और भी चीजें चेंज करेंगे। टैबलेट रेड इलाइट बुक, तो चेक कर लेते हैं। हम इसको न्यू टैब में ओपन करेंगे क्योंकि इसके अंदर हमें ये वाली इमेज ये सब लगा के भी बताऊंगा मैं आपको, तो इसके लिए हम उसको अलग पेज में ओपन करेंगे। टैबलेट ओके रेड इलाइट बुक रिवॉल्व A10G2, देख लेते हैं यही है कि नहीं। A10G2 ओके, मिल गया हमें। इसको ओपन कर लेंगे और यहां पर भी हम कुछ इमेजेस अपलोड कर लेंगे, जैसे कि ये है, इसको हम रिमूव कर देंगे। रिमूव प्रोडक्ट इमेज, ओके, तो हमने रिमूव कर दिया। अब सेट प्रोडक्ट इमेज में जाएंगे और फिर से हम कुछ और प्रोडक्ट का इमेज को अपलोड करेंगे। इस बार हम देख लेंगे ये वाला अपलोड कर देते हैं। और सेट प्रोडक्ट इमेज, ठीक है। हम इस बार गैलरी इमेज अपलोड नहीं कर रहे, हम इसको अब क्या चेंजेस देखना चाह रहे हैं इसलिए, ठीक है। अब इसको अपडेट पर क्लिक कर देंगे। एक बार हम सिर्फ और सिर्फ जो है हमारा फीचर्ड इमेज यहाँ पे सेट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो हमने ये चेंज कर दिया है, रिफ्रेश कर। अब आप देख सकते हो ये दोनों इमेजेस यहाँ पे दिखने शुरू हो गए, ठीक है। साइज दोनों की सेम है, सब चीजें यहाँ पे एकदम बराबर है। अब यहाँ पर हमें, अगर आप इसका टाइटल चेंज करना चाहते हो किसी प्रोडक्ट का, जैसे वायरलेस ऑडियो सिस्टम मल्टीरूम 360, मैं यहां पर सेट करूंगा, इसको चेंज कर दूंगा व्हाइट मार्बल पिजियन सेट, ठीक है, ये करूंगा। अब क्योंकि मैंने यहां पर इसका टाइटल चेंज किया है तो मुझे इसका यूआरएल भी चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एडिट पे यहां पर नीचे इसका परमालिंक लिखा हुआ आ रहा है, तो हम इसको भी चेंज कर देंगे। व्हाइट मार्बल पिजियन सेट हमने यहां से कॉपी किया और यहां पर हमने इसको सिंपली पेस्ट कर दिया और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब ये यूआरएल बन जाएगा, ठीक है। अब इसको अपडेट कर लेंगे, ठीक है, ये हो गया अपडेट। अब क्या करेंगे, हम इसको रिफ्रेश करेंगे, तो अब आप देख सकते हो व्हाइट मार्बल पिजियन सेट यहां पर लिखा हुआ आ गया। तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट्स को क्या है ना चेंज कर सकते हो। अभी आप देख सकते हो यहां पर ऑडियो स्पीकर्स लिखा हुआ आ रहा है, इसका कैटेगरी, ठीक है। तो अब इसको कैटेगरी को चेंज करेंगे। तो कैटेगरी को चेंज करने के लिए आप देख सकते हो यहां पर ऑडियो स्पीकर्स लिखा हुआ आ रहा है, तो हम ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करेंगे और यहां पे लिख देंगे फॉर एग्जांपल मार्बल आइडल्स, ठीक है। ऐड न्यू, इसको पेरेंट कैटेगरी रखेंगे हम इसको, और ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और यहां पर हम इसको पिजियन कर देंगे, पिजियन। और इस बार हम पेरेंट कैटेगरी में जो हमने अभी अभी जो मार्बल वाला कैटेगरी बनाया था मार्बल आइडल्स, इसको सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे ऐड कैटेगरी पे क्लिक कर देंगे। अब क्या होगा, हम इसको ऑडियो स्पीकर से हटाना है और हमने जो कैटेगरी बनाई है मार्बल आइडल्स पिजियन, इन दोनों को हमें चेक रखना है। चेक रख के अब हम क्या करेंगे, फिर से इसको अपडेट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये जो हमारी कैटेगरी का नाम है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहां पर हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ये देखिए मार्बल आइडल्स पिजियन। तो मेन कैटेगरी मार्बल आइडल्स है और उसके अंदर सब कैटेगरी जो मैंने बनाई है वो है पिजियन, ठीक है। ये हो गया। अब हमारा क्या हो गया, 3 चीजें सही हो गया। अब प्राइसिंग, यहां पर जो आप प्राइसिंग देख रहे हो, अभी देखो यहां पर ये प्राइसिंग डॉलर में दिखा रहा है। ये कैसे चेंज करते हैं मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। अभी हम प्राइसिंग चेंज कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। डॉलर को कैसे चेंज करते हैं वो बाद में देखेंगे।
अब यहाँ पे आप देख सकते हो रेगुलर प्राइस 2299, हम इसको रखेंगे सिर्फ $500, ठीक है, फिलहाल के लिए से $500। सेल प्राइस हम रखेंगे 450, ठीक है, इसको सेल में लगा दिया हमने, ठीक है, और हम यहां पर जो है $50 का डिस्काउंट दे रहे हैं। अपडेट पे क्लिक कर दिया। अब हम इसको रिफ्रेश कर लेंगे, ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो $500 को काट के $450 यहां पे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, तो हमने इसको क्या किया, सेल पे भी लगा दिया। तो इस तरीके से हमने एक पूरा जो प्रोडक्ट है इसको यहां पे सेट कर दिया। अभी सिर्फ और सिर्फ हमने क्या सेट किया है, जो इसका आउटर लुक था, अब इसका इनर लुक भी हमें चेंज करना। अब इस पर क्लिक करेंगे तो भी आप देख सकते हो कुछ इसका इनर लुक इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास बहुत सारे जो चीजें हैं, जब 360 ओमनी डायरेक्शनल साउंड, इजी इंट्यूटिव कंट्रोल और मल्टी रूम ऐप, इसको भी हमें चेंज करना है क्योंकि ये तो हमारा जो स्पीकर था उसके लिए है, ठीक है, हमारे प्रोडक्ट का यहां पर जो है हमने अभी चेंज किया नहीं है। और इसके बाद नीचे आएंगे तो एक्सेसरीज है, ठीक है, यहां पर हम जो भी ऐड करना चाहते हैं उन्हें ऐड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो अभी भी ऐसे खाली खाली दिख रहा है, तो हमें इसे भी चेंज करना है, ठीक है, तो हम इसको भी चेंज कर लेंगे। चलते वापस नीचे आएंगे और यहां पर आप देख सकते हो नीचे प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, यहां पर आना है तो व्हाइट मकराना मार्बल, और यहां पर हम लिख देंगे क्लीन पिजियन सेट और 2 पीसेस, ठीक है, इतना कर दिया। अब हम इसको वापस अपडेट कर देंगे। अब फिर से हम इसको रिफ्रेश कर लेंगे, ये हमारा अपडेट हो चुका है। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहां पर ये सब चीजें चेंज हो जानी चाहिए। अब देख सकते हो व्हाइट मकराना मार्बल, क्लीन पिजन सेट और 2 पीसेस, ठीक है, तो हमने ये चीज यहां पे कर ली। यहां पर 10% का डिस्काउंट भी शो कर रहा है क्योंकि हमने यहां पर जो है $50 जैसे ही कम किया पर 10% का डिस्काउंट भी शो हो रहा है। अगर हम इसको और कम करेंगे तो डिस्काउंट भी वहां पे चेंज होता रहेगा। अब इन्वेंट्री, अब गाइस ये जो SKU आप देख रहे हो ना, SKU किसी भी प्रोडक्ट का यूनिक रहता है। ये सेम SKU 2 प्रोडक्ट में आप नहीं लगा सकते। तो अभी फिलहाल जो मैं SKU करूंगा यहां पे कर दूंगा 1#1, ठीक है, क्वांटिटी 28 रखा है, टोटल स्टॉक क्वांटिटी 32 रखा हुआ है, ठीक है। अभी हम ये सब चीजें जो है ना, ट्रैक स्टॉक क्वांटिटी फॉर दिस प्रोडक्ट, ये सब चीजें जो है हम ट्रैक करवा सकते हैं, नहीं करा सकते, हम चाहे तो इसको नहीं भी रखे ना तो भी चलेगा। अब मैं खाली इसको इन स्टॉक रख दूंगा, बस मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, खाली इन स्टॉक रखूंगा मैं इसको। अब शिपिंग में इसका वेट में यहां पर जो है किलो में है, तो मैं यहां पर इसका अगर 5 रख देता हूं 5 किलो का हो जाएगा। लेंथ अगर मैं यहां पर सेट कर देता हूं फॉर एग्जांपल 12, विड्थ 8, हाइट 16, ठीक है, ऐसा कर दिया। और लिंक्ड प्रोडक्ट वगैरह मैं अगर रखना चाहता हूं तो अपसेल्स, क्रॉस सेल्स वगैरह जो भी है वो मैं रख सकता हूं, ठीक है। अगर मैं यहां पे, ठीक है, वायर अभी जैसे ये मैं जो भी प्रोडक्ट मैंने पहले से अपलोड कर रखे हैं उनको मैं यहां पर फेच करा सकता हूं, ठीक है। तो चलिए अभी फिलहाल के लिए मैं अभी अब कुछ नहीं करूंगा क्योंकि हमने सिर्फ एक ही प्रोडक्ट अपलोड किया, ज्यादा कुछ किया नहीं है, तो मैं इसको नहीं करूंगा। बाकी सब चीजें आपको एट्रीब्यूट्स वगैरह तब आते हैं जब हमें एक वेरिएबल प्रोडक्ट जब अपलोड करना होता है ना, एट्रीब्यूट्स का यूज तब किया जाता है। अभी हम सिंपल प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं, इसके अंदर जब हम वेरिएबल प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे तब हमें एट्रीब्यूट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जो डिस्क्रिप्शन है इसको चेंज करना है। एक बार इसको अपडेट कर देते हैं क्योंकि हमने अभी लेंथ, विड्थ वगैरह सब कुछ सेट किया है, तो एक बार इसको अपडेट करेंगे और हम इसको रिफ्रेश कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो स्पेसिफिकेशन, और यहां पे देखो 5 किलो हमने सेट किया था, डायमेंशन हमने सेट किया था, सब कुछ यहाँ पे हो गया है, ठीक है। और SKU हमारे काम के लिए होता है, SKU जो हमारे यूजर्स है उनको दिखाने के लिए नहीं होता है, SKU हमारे काम के लिए होता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे इमेजेस थे जो भी हमने अपलोड किए थे इसके लिए, ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ पर दिख जाते हैं। चलो अब डिस्क्रिप्शन में हमें एक इमेज डालनी है, ठीक है। यहां पर जो इमेज है हमारी, इसको हटा के हमें डिस्क्रिप्शन में एक इमेज डालें, तो वो भी डालेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस इमेज को, इस पर्टिकुलर इमेज को, अभी आप एक चीज ध्यान रखना, ये जो इमेज आप यहाँ पे देख रहे हो ना, आप अगर इसी साइज का इमेज डालते हो तब तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इस इमेज की साइज कैसे पता चलेगी ये मैं आपको बताऊंगा कि आपको सिंपली इस साइज को क्या है, डाउनलोड कर लेना है। ये जो इमेज है आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। कैसे डाउनलोड करते हैं बता देता हूं मैं आपको। यहाँ पे जाएंगे डैशबोर्ड में,
जब हम डेमो इंपोर्ट करते हैं ना, इस चीज का बहुत ध्यान रखना, कोई भी इमेज जो आपके यहाँ पर पहले से अपलोडेड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम देख लें, यहाँ पर ये वाली इमेज है, इस इमेज के साइज में ही अगर आप अपनी इमेजेस बनाओगे ना तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, जैसे ये यहाँ पर हमने कोई इमेज का साइज नहीं देखा, इस पैरेट को अपलोड करने से पहले कोई इमेज का साइज नहीं देखा हमने डायरेक्टली अपलोड कर दिया। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो, जो डेमो इमेजेस है उनके साइज को ही आप अगर लेके चलते हो तो बहुत अच्छी बात है। अभी हम जाएंगे कैसे लेते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पर आ जाएंगे और मीडिया में जाएंगे, मीडिया लाइब्रेरी में चले जाएंगे, डैशबोर्ड में। यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारे इमेजेस है वो यहाँ पे शो होते हैं। ठीक है, और हमें देखना है कि वो कौन सी इमेज है जो वो वहां पे शो हो रही है। मेरे ख्याल से वो इमेज होनी चाहिए, ये वाली इमेज है जो वहां पे शो हो रही है, वो ये वाली इमेज है 800 बाई 335 पिक्सल। इसी साइज की इमेज आपको बनानी है, जहां भले आप कैनवा में बनाओ, भले आप कहीं भी बनाओ, आपको इस साइज की इमेज बनानी है। ठीक है, आपको ये साइज सेट करना पड़ेगा। आप अपने ग्राफिक डिजाइनर को बोल सकते हो, ठीक है, कि आप इस साइज के मुझे 4 इमेजेस चाहिए, इस साइज में 2 इमेजेस चाहिए, या फिर आप ये साइज सेट कर सकते हो कैनवा में, फोटोशॉप में, जहां पर भी फिर आप इसको सेट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये सब सीखना है कैसे इमेज सेट करना, आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको सिखा दूंगा ये कैसे किया जाता है। फिलहाल के लिए हम रैंडमली एक इमेज अपलोड करेंगे। ठीक है, तो हम जाएंगे ऐड न्यू फाइल, मीडिया फाइल। ठीक है, यहाँ पर और एक हम इमेज को अपलोड करेंगे। मैं अपना ही कोई थंबनेल वाला इमेज अपलोड कर दूंगा, किसी भी चैनल पे जो थंबनेल का इमेज यूज करते हैं। ठीक है, वो इमेज हम अपलोड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो एक इमेज यहाँ पर अपलोड हो रही है, हम उसको सेट करके देखेंगे। ठीक है, ये इमेज हमने अपलोड कर दिया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ आ जाएंगे, हमने इसको पूरा एक बार अपडेट कर देते हैं और इस पेज को एक बार रिफ्रेश कर देंगे, ताकि वो इमेज वर्डप्रेस को पता चल जाए कि हमने यहाँ पर एक इमेज अपलोड भी की है। ठीक है, तो हम इसको रिफ्रेश कर लेंगे एक बार। ओके, तो हमने कर दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, इस इमेज को हम रिमूव कर देंगे। हमने रिमूव कर दिया। हमारा जो ये आइकन है ना, इसको यहाँ रखना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है ए से पहले। अब ऐड मीडिया पे क्लिक करना है और मीडिया लाइब्रेरी इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इस इमेज को, और इंसर्ट इनटू इसमें कर देंगे। अब आप देख सकते हो ये इमेज यहाँ पर आ गया। अब इस इमेज को क्लिक करेंगे। ठीक है, अब इसको बड़ा कर देंगे हम। ठीक है, इसको हम जितना बड़ा करना चाहते हैं उतना बड़ा कर देंगे। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं इमेज को हमने बड़ा कर दिया। इमेज थोड़ा ब्लर लग रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपडेट करो इसको। ठीक है, अपडेट कर दिया हमने। अब इसको यहां पर ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, इसके अंदर वो इमेज आनी चाहिए और क्लियर आनी चाहिए। ठीक है, हमने रिफ्रेश कर दिया। अब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। अब आप देख सकते हो इमेज बिल्कुल क्लियर है, सब कुछ एकदम बढ़िया है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो। अब ये देखो, ये इमेज क्या है, ये छोटी लग रही है और नीचे वाली ये जो इमेज है बड़ी लग रही है। क्यों? क्योंकि हमने एग्जैक्ट साइज की इमेज नहीं बनाई। हमारे पास जो इमेज थी हमने वो अपलोड कर दिया, हमने एग्जैक्ट साइज की इमेज नहीं बनाई। अगर बनाई होती तो यहां पर ये ऐसा खासा शो होता। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको दूसरी इमेज भी इसी साइज की लगानी है। अगर आप यहाँ पे लगा देते हो दूसरी इमेज भी इसी साइज की, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि पहले साइज क्या था, और इससे आपके साइट के डिजाइन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आप जो भी इमेजेस लगाओ यहाँ पर, हर इमेज की साइज एक जैसी रखना। ठीक है, या तो ये जो इमेज साइज दी है बिल्कुल इसी साइज का इमेज ले लो, या फिर आप जो भी साइज का लेना चाहते हो वो ले लो, और दूसरी इमेज भी आपको वैसा का वैसा रखना। अगर आप दूसरी इमेज रखते हो तो, अगर दूसरी इमेज आप रखते ही नहीं हो तो कोई इश्यू नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। अभी फॉर एग्जांपल हम ये दूसरी वाली इमेज को डिलीट कर देंगे, यहां से इसको डिलीट कर दिया। अब हम अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। अब हम इसको रिफ्रेश कर लेंगे, और ये रिफ्रेश भी कर लिया है। और अब हम डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। ठीक है, वो हमने इमेज यहां से रिमूव कर दिया है। ठीक है, अब वहां पे जो है थोड़ा ब्लैंक स्पेस हो गया, हम उसको स्पेस को थोड़ा कम करना है। ये देखिए, स्पेस को कम कर दिया हमने और ये हमारा काम हो गया है। ठीक है, इस इमेज को और बड़ा करना चाहते हो तो और बड़ा कर सकते हैं। खैर, वो डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो थीम है वो जितना साइज का लेगा उतना ही साइज का लेगा। ठीक है, अलाइन सेंटर कर देते हैं इसको और अपडेट पे क्लिक कर देते हैं। और फिर से चेक कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा स्पेसिंग थी वो बीच में से हट गई है। ठीक है, अब एकदम बराबर लग रहा है। ठीक है, ये SKU यहाँ पर आप देख सकते हो, #1 कैटेगरीज मार्बल आइडल पिजन। तो ये हमने पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट का पेज था ये हमने सेट कर दिया है। अगर अब हम अपसेल्स और क्रॉस सेल्स लगाते तो यहाँ पर नीचे आपको ये फीचर्ड इमेज और इनकी जगह पर अपसेल्स और क्रॉस सेल्स देखने को मिलते हैं, जो कि हमने किया नहीं है।
ठीक है, तो ये हमने कर दिया एक प्रोडक्ट को अपलोड करने के लिए जो जो चीजें रिक्वायरमेंट थी हमने सारी चीजें यहाँ पे कर ली है। तो आप उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। वापस जाएंगे हम होम पेज पे, तो आप देख सकते हो ये वाला जो प्रोडक्ट है हमारा कंप्लीटली रेडी है। ठीक है, अब यहां पर ये वाला जो प्रोडक्ट आप देख लो स्पेशल ऑफर में गेम कंसोल कंट्रोलर प्लस USB 3.0 केबल। ठीक है, ये हमें थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है तो हम इसको भी थोड़ा चेंज करेंगे। ठीक है, तो चले जाते हैं प्रोडक्ट्स पे। ओके, यहां पे प्रोडक्ट्स देखना है कौन सा प्रोडक्ट है, ये गेम कंसोल कंट्रोलर। ठीक है, तो हम यहां पे ढूंढ लेंगे इस प्रोडक्ट को। गेम कंसोल नहीं, सेकंड पेज पे देखेंगे। ये रहा, तो हमको मिल गया ये। और अब अभी स्पेशल ऑफर रन कर रहे हैं तो हम इसकी प्राइस को चेंज कर देंगे, $99 से इसको हटा देंगे, हम इसको रख देंगे $49। ठीक है, और इसको 99 ही रहने देंगे, हम सेल प्राइस को 49 कर देंगे। ठीक है, ताकि यहाँ पर सेल हो रही है ये नजर आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, ये जो इमेज है इसको रिमूव कर देंगे और हम यहाँ पर एक रियल प्रोडक्ट इमेज को अपलोड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम चले जाएंगे वापस हमारे जहां पर हमारे पास प्रोडक्ट था। ठीक है, तो यहां पर हम एक प्रोडक्ट उठा लेंगे कोई भी, फॉर एग्जांपल ये वाला प्रोडक्ट उठा लेंगे। और आप कोई भी प्रोडक्ट जब अपलोड करोगे ना तो उस प्रोडक्ट का एक ऑल्ट एट्रीब्यूट भी, मतलब कोई भी इमेज जब आप अपने साइट पर अपलोड करते हो तो ऑल्ट एट्रीब्यूट को आपको भी रखना चाहिए। जैसे कि ये मार्बल झूला है, मार्बल, ये आपकी वेबसाइट के SEO के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको कर लेना है। तो ये हमने कर दिया, अब अपडेट पे क्लिक कर देंगे। अब हम इस पेज को रिफ्रेश कर लेंगे, तो आप देख सकते हो सेव $50 और आप देख सकते हो 49 रुपीज में ऑलरेडी सोल्ड 9, अवेलेबल 16, ये सब चीजें यहां पर दिखाई दे रही है। ठीक है, ये अभी स्पेशल ऑफर में हमारे यहाँ पे रन हो रहा है, तो हमने ये भी यहाँ पर सेट कर दिया। तो धीरे धीरे जो हमारी साइट है उसका डिजाइन अच्छा होता जा रहा है। तो हर एक चीज जो आप यहाँ पर देख रहे हो, कैच बिग डील्स ऑन द कैमराज, ठीक है, ये हर एक चीज में जो है आप अपने साइट पे इसको ढूंढ के इसकी इमेज को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, ऑन सेल, टॉप रेटेड, ये सब चीजें आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, अलग अलग जो ऑप्शन है सबको आप सेट कर सकते हो। ठीक है, अब ये तो हमारे होम पेज की बात हो गई। अब यहाँ पर हमारे पास ऊपर मेन्यू नहीं है। ठीक है, तो आपको मेन्यू ऐड करना है। ऐड करने के लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे डैशबोर्ड में। ठीक है, आपको जाना है यहाँ पर अपीयरेंस में, यहाँ पर मेन्यूज में जाएंगे और मेन्यूज में जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर एक मेन्यू है। ठीक है, अब इस मेन्यू को आपको ऐड किधर करना है, ये मेन्यू बहुत बड़ा है। ठीक है, आपको इतना रखना है नहीं रखना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आपको इसको अगर मान लो प्राइमरी नेविगेशन के यहाँ पर ऐड करना है, सेकेंडरी नेविगेशन के यहाँ ऐड करना है, ठीक है, या फिर आपको एग्जैक्टली किस जगह पर ऐड करना है इसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी जैसे कि ऑल डिपार्टमेंट्स मेन्यू में हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं और सेव मेन्यू पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं चीजें सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, एक बार टेस्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अब एक बार रिफ्रेश कर लेंगे और आप देख सकते हो ऑल डिपार्टमेंट्स के अंदर ये यहाँ पर आ गया, ये सारे मेन्यू के प्रोडक्ट जो होते हैं वो यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपना मेन्यू सेट कर दिया। अब आपको यहाँ पर भी मेन्यू सेट करना है तो इसके लिए एक अलग मेन्यू बना दो। ठीक है, ये आप चीज कर सकते हो, और यहाँ पर भी मेन्यू है, यहाँ पर भी मेन्यू है। ठीक, इन सब के लिए छोटे छोटे अलग अलग मेन्यूज आप क्रिएट कर सकते हो और यहाँ पर सब जगह आप सेट कर सकते हो। यहाँ पर भी एक मेन्यू आता है, देखिए ये भी सेम है, ऑल डिपार्टमेंट्स वाला सेम मेन्यू है जो आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हो। हमने मेन्यू सेट करना भी सीख लिया। फुटर में आप देख सकते हो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा एक आप देख सकते हो फाइंड इट फास्ट में, ये क्या है, ये भी एक तरह से देखा जाए तो मेन्यू ही है। ठीक है, हम इसको रखना चाहते हो रख सकते हैं, रिमूव करना चाहते हो रिमूव कर सकते हैं, जो भी आप रखना चाहते हो उसको रख सकते हो, बाकी सारी चीजों को आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, अब उसके लिए क्या करेंगे, अपीयरेंस में जाएंगे, कस्टमाइज में चले जाएंगे। अब यहां पर आपको बहुत सारी चीजें हैं जो देखने को मिलेगी। पूरे साइट की टाइपोग्राफी चेंज करनी है तो जनरल है। ठीक है, वेबसाइट का मोड कैसा चाहिए, डार्क चाहिए तो डार्क पे सेलेक्ट कर लो, ये पूरा डार्क हो जाएगा वेबसाइट का डिजाइन। ठीक है, अभी देखिए पूरा डार्क हो गया साइट, है ना, बेटर लग रहा है अब। और योर डार्क लोगो, अब लोगो भी अगर आपको डार्क चाहिए तो लोगो भी डार्क रख सकते हैं। ठीक है, शो मोड स्विचर ये भी रख सकते हो, मतलब आपको अगर मान लो कि शो मोड चाहिए कि आपको डार्क और लाइट के बीच में आपको स्वैप करते रहना है, ठीक है, तो वो भी हम यहाँ पे रख सकते हैं। देखिए ये लाइट और डार्क का ऑप्शन भी यहाँ पे शो हो गया। अगर आप डिसेबल कर देंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पे शो नहीं होगा।
ठीक है, तो ये चीज हो गई एक। तो अब यहाँ पे आपको मैं इसको जो है इनेबल कर दूंगा ताकि जिसको भी डार्क या लाइट साइड में हमारा साइड को देखना है वो कर देख सकता है। अब स्क्रॉल टू टॉप ये हमें इनेबल रखना है ताकि कोई भी इस पे क्लिक करते ही टॉप पे स्क्रॉल हो जाए, ये हमें ऑप्शन मिल जाता है। रजिस्टर इमेज साइज ये रखना नहीं रखना आपके ऊपर है टोटली, ठीक है। तो ये एक बार ये हमारा हो गया, हम इसको पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। हमने इसको डार्क मोड में सेट कर दिया है साइट को, तो एक बार इसको हम रिफ्रेश भी करेंगे। तो जो हमारी साइट है अभी डार्क मोड में है, ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर हमें लाइट चाहिए तो लाइट पे क्लिक कर दिया, डार्क चाहिए तो डार्क पे, तो ये हमने ऑप्शन यहाँ पे सेट कर दिया। अब यहाँ पर ये भी है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो स्क्रॉल टू टॉप भी हमें यहाँ पे काम कर रहा है हमारा, ठीक है। तो ये चीज भी हमने कर ली। अब चले जाएंगे इसको बैक कर लेंगे। शॉप कैटलॉग मोड इनेबल करना है तो इनेबल कर दो, डिसेबल करना है तो डिसेबल कर दो, ठीक है। ये आपके ऊपर है टोटली, मतलब जो जैसा आपको डिजाइन रखना है ना वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। कैटलॉग मोड भी हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब ब्रांड एट्रीब्यूट्स, ठीक है, कलर, ये सब चीजें जो है हमें सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको इनेबल ग्रिड के फॉर्म में चाहिए, ग्रिड एक्सटेंड के फॉर्म में चाहिए, लिस्ट के फॉर्म में चाहिए, लिस्ट भी स्मॉल। मेरे हिसाब से ग्रिड वाला जो है वो बेस्ट है, ठीक है। ये सब सारी चीजें यहाँ पे इनेबल्ड है। और यहाँ पर जो है नंबर ऑफ प्रोडक्ट कॉलम्स जो आपका शॉप पेज है, आपका जो शॉप पेज रहता है, ठीक है, उसमें कितने कॉलम्स आपको दिखाने हैं, ठीक है, वो सब चीजें यहाँ पर हो जाता है। सर्च का सारा ऑप्शन आपको मिल जाता है आपको, ठीक है। सिंगल प्रोडक्ट लेआउट, लेफ्ट साइड बार, अगर आपको लेफ्ट साइड बार रखना है तो रख सकते हो, फुल विड्थ रखना है तो फुल विड्थ रख सकते हो। देखिए इधर अगर हम देखोगे, मैं आपको बता देता हूं, ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट को हमने यहाँ पर रखा है। अब हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड बार दे रखा है, ठीक है। अगर आपको लेफ्ट साइड बार नहीं चाहिए तो आप क्या करोगे, राइट साइड बार सेलेक्ट कर सकते हो। तो राइट साइड बार हो गया। अब हम इसको पब्लिश पर क्लिक कर देंगे तो हम चेक करेंगे कि राइट साइड बार अप्लाई होता है कि नहीं होता है। तो चलिए रिफ्रेश कर लेते हैं। ये जो साइड बार हमें लेफ्ट में दिख रहा है वो राइट में जाना चाहिए था, देखिए राइट में आ गया, ठीक है। अगर आपको ये राइट में भी नहीं चाहिए, ठीक है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उसको फुल विड्थ रख सकते हो। अब पब्लिश कर देंगे। अब क्या होगा, इसको रिफ्रेश करेंगे हम तो ये साइड बार ही यहां से गायब हो जाएगा। तो आप देख सकते हो साइड बार ही गायब हो गया। अब और ज्यादा क्लीन लग रहा है ना, बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं लग रहा है, सारी चीजें एकदम क्लीन लग रही है यहाँ पे। तो ये चीज भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कस्टमाइजेशन भी हमने यहाँ पे कर लिया। सिंगल प्रोडक्ट स्टाइल नॉर्मल और एक्सटेंडेड जो भी आप रखना चाहते हो रख सकते हो। अभी फिलहाल जो सेट है वो नॉर्मल पे है, ठीक है। और यहाँ पर इनेबल सिंगल प्रोडक्ट सेल टाइमर वगैरह आप ऑन करना चाहते हो तो टाइमर रख सकते हो। मतलब कि आपने जो सेल लगाई है, डिस्काउंट जो हमने अभी कभी किया था, हमने $99 था, उसको हमने $49 कर दिया, तो कितने टाइम के लिए टाइमर वगैरह सेट करना था तो टाइमर सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे रहते हैं, तो ये चीज आप कर सकते हो। चलो अब हम इसको पब्लिश कर देते हैं और बैक चले जाते हैं। अब यहाँ पे हेडर का ऑप्शन है आपके पास, टॉप बार हमें दिखाना है, ये देखो ऐड मेन्यू वाले में दिखाना है, नहीं दिखाना है ऑफ कर दो, ये नहीं दिखेगा, ठीक है, हट गया। ये रखना चाहते हो तो रख सकते हो। मोबाइल में दिखाना है या फिर मोबाइल में नहीं दिखाना है तो अभी हमने ऑफ रख रहा है, मोबाइल में ये नहीं दिखेगा। मोबाइल में भी दिखाना है तो ऑन कर दो इसको, तो मोबाइल में भी दिखेगा ये, ठीक है। इसके बाद हेडर स्टाइल, जो भी आपको हेडर स्टाइल चाहिए सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हेडर स्टाइल बहुत सारे हैं हमारे पास, क्योंकि इसका डेमो इंपोर्ट तो हमने किया था, तो हमने एक ही डेमो का इंपोर्ट किया था, ठीक है। हमारे पास अलग अलग डेमोस का ऑप्शन रहता है हेडर स्टाइल में, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो। तो आप इनमें से कोई भी हेडर स्टाइल उठा लो तो उस हिसाब से यहाँ पे सेट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब स्टिकी हेडर अगर आपको चाहिए कि आप जब स्क्रॉल कर रहे हो तब भी आपका हेडर वहीं रहे, आपका सर्च बार का जो ऑप्शन है ना ये वहीं रहना चाहिए, तो वो ये देखिए अभी जैसे मैं इसको मूव कर रहा हूं, एक बार तो हेडर चला गया, लेकिन अब यहां पर आप देख सकते हो, ये देखिए हेडर फिर से आ गया। जब चाहे आप इसको सर्च कर सकते हो। अगर मैं इसको डिसेबल कर दूंगा तो इसका डिफरेंस आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, देखना। अब देखो मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूं तो अब सर्च का आइकन आ ही नहीं रहा है, सर्च का जो ऑप्शन है वो आ ही नहीं रहा है। तो मैं इसको स्टिकी हेडर रखूंगा ताकि हमेशा सर्च का ऑप्शन जो है वो रहे स्क्रॉल करने के बाद भी। देखिए स्क्रॉल कर रहा हूं मैं तब भी है, ऊपर आ गया तो वहां से हट गया, यहाँ आ गया, अब स्क्रॉल किया वापस आ गया। तो ये चीज आप कर सकते हो, ठीक है। पब्लिश कर देंगे और बैक आ जाएंगे। अब यहाँ फुटर है, फुटर पे अभी फुटर विगेट्स आपको जो जो चाहिए वो सब कुछ आप रख सकते हो, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे देखा है नंबर ऑफ कॉलम्स इन फुटर विगेट्स 3 है, आप इसको 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे फुटर में आपको देख सकते हो 3 है, 1 2 और ये इलेक्ट्रो वाला ये 3। तो आप चाहो तो इसको हटाना चाहते हो तो हटा सकते हो, ठीक है। ये सब चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये न्यूज़लेटर साइन अप वाला फॉर्म यहाँ पर दिख रहा है, कहाँ पे, ये देखिए ये वाला ऑप्शन है। और इसके अलावा कॉन्टैक्ट ब्लॉक यहाँ पर हम इसे ऑफ करना चाहते हैं, फुटर लोगो ऑफ करना चाहते हो ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। शो फुटर कॉलर सेक्शन,
ठीक है, यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस आप देख सकते हो। यहाँ पे नीचे आ जाते हैं एड्रेस, और यहाँ पर हम आ जाते हैं फुटर क्रेडिट। फुटर क्रेडिट भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो इसको। ठीक है, तो फुटर क्रेडिट मतलब ये जो सेक्शन आप यहाँ पे देख रहे हो ना, सबसे लास्ट में एकदम एंड में, इलेक्ट्रो ऑल राइट्स रिजर्व्ड। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन है। आप इसको एडिट करना चाहते हो तो कर सकते हो, जैसे कि 2024 यहाँ पे ऐड करना चाहते हो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और ये सारी चीजें हो गई है। अब हम इसको भी पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये चीज है यहाँ पे कर लिया, ऐड क्लियर गैलरी, ये पब्लिश पे क्लिक कर देंगे और ये भी पब्लिक हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये सब चीजें यहाँ पे कर ली है। और विगेट्स के अंदर जाके हम इस फुटर्स के अंदर जो जो चीज है इनको भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, विगेट्स का ऑप्शन भी आपको यहीं पे मिल जाता है। अपीयरेंस कहाँ है, ये रहा अपीयरेंस, और यहाँ पर आपको विगेट्स का ऑप्शन मिल जाता है। विगेट्स में जाके आपको सारे फुटर ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो फुटर ऑप्शन है, फुटर विगेट्स है। तो अब टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स है, यहाँ पे एक तो फीचर्ड प्रोडक्ट्स, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स, ऑन सेल प्रोडक्ट्स, ये सारे मिलता है। फुटर विगेट्स यहाँ पर है, नेविगेशन मेन्यू। अब इस नेविगेशन मेन्यू को अगर मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं अगर इसको डिलीट कर दूं और इसको हो गया डिलीट, अब मैं इसको रिफ्रेश करके देख लेता हूं, तो ये जो फुटर है यहां से गायब हो जाएगा। ओके, अभी कैशे ले रहा है ये हमारा नेविगेशन मेन्यू अभी भी यहाँ पर ले रहा है क्योंकि ये कैशे है। तो यहाँ पर जब तक हम इसको क्लियर नहीं कर देते कैशे को, ये अभी दिखाता रहेगा, लेकिन एक्चुअल में अभी वो चीज वहां पर नहीं है। अगर हम आधे घंटे बाद इसको रिफ्रेश करेंगे तो वो चीज वहां पे नहीं दिखेगी हमें। ठीक है, अब ये चलते ये वाला डिलीट कर देते हैं। ओके, अब हम एक बार और चेक कर लेते हैं। ओके फाइन, तो ये जो चीज है उस चीज से यहाँ पे रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो अब हमारा फुटर भी क्लीन लग रहा है। अब नया कुछ ऐड करना चाहते हैं तो हम नया ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने ये चीज भी यहाँ पे क्लीन कर ली है। तो इस तरीके से आप ये सारी चीजें जो है सेटअप कर सकते हो एक एक करके। यहाँ पर आपको बस देखना है कि आपको क्या चीजें चेंज करनी है, क्या चीजें आपको रखनी है। ठीक है, सारे प्रोडक्ट्स जब आप इमेज अपलोड कर दोगे तो ये सब जगह पर आपकी इमेजेस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे जो इमेजेस है, ये पिंक इमेजेस जहां जहां ये अपलोडेड है, आपको उन जगहों पर जाके इसको चेंज करते रहना है बस। तो हमने ये सब चीजें यहाँ पर सीख ली है। मेन्यू हमने यहाँ पे सेट कर लिया है, सारी चीजें यहाँ पर हो गई है। अब जो है हमारे पास यहाँ पर ब्लॉग्स का ऑप्शन रहता है। अगर आप ब्लॉग वगैरह डालना चाहते हो तो आप ब्लॉग डाल सकते हो। ठीक है, पोस्ट में जाएंगे, ऑल पोस्ट में चले जाएंगे, यहाँ पर बहुत सारे ब्लॉग्स है। आप इन ब्लॉग्स को रख सकते हो, चाहो तो हटा सकते हो, सारा ऑप्शन आपके पास है। तो ठीक है, आप ये सब चीज ब्लॉग भी यहाँ से सेट कर सकते हो। ठीक है, नए पेजेस क्रिएट करना है तो नए पेजेस क्रिएट कर सकते हो। किसी पेज में कुछ एडिट करना है तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हो। सारे पेज यहाँ पर अवेलेबल है, आप इनको एडिट भी कर सकते हो। अब मैंने आपको कहा था कि हम डॉलर को चेंज करेंगे, मतलब हमने जहां पर देखा था कि हमारे पास डॉलर में दिखा रहा है ये सारी चीजें, तो हम उसे चेंज करेंगे क्योंकि वो करना जरूरी है, क्योंकि हमें चाहिए रुपीज में, है ना। तो हमें इसको रुपीज में इसको सेट करना पड़ेगा। तो हम वूकॉमर्स को एक बार ओपन करेंगे। तो चलिए यहाँ पर सेटअप माय स्टोर, ओके, इसको स्किप कर लेते हैं हम। सेलेक्ट इंडस्ट्री, कंटिन्यू, अब यहां पर हमारे पास वूकॉमर्स के सारे सेटिंग्स ओपन हो चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें देखना है कि हमको डॉलर, इंडियन रुपी, यहाँ पे आप देख सकते हो अब इंडियन रुपी है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमने इंडिया सेट कर लिया तो यहाँ पे इंडियन रुपी ऑटोमेटिकली आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि हमने इंडिया राजस्थान रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जिप कोड, ये सारी चीजें आपको सेट कर लेना है। प्रोडक्ट्स में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो यूनिट आपको क्या चाहिए, किलोग्राम में चाहिए कि ग्राम में चाहिए, सब यहाँ पे सेलेक्ट। अभी जैसे हमने 5 किलो रखा था वहां पे, कैसे रखा था, क्योंकि यहाँ पर किलोग्राम में सेट है। अब आप ग्राम कर दोगे तो वो 5 ग्राम बताने लग जाएगा वहां पे। ठीक है, तो ये प्लेस होल्डर इमेजेस 7 रखा हुआ हमने यहाँ पे। इनेबल प्रोडक्ट रिव्यूज, ये सब चीजें आप रखना है। और रिव्यू सिर्फ वेरीफाइड ओनर्स डालना चाहिए, अगर ऐसा है तो आपको ये सेट करना है। मतलब जिन लोगों ने आपसे प्रोडक्ट खरीदा है सिर्फ वही रिव्यू डाल पाए, कोई भी रैंडमली रिव्यू आके नहीं डाल पाए। ये अगर आपको सेट करना है तो आप ये भी कर सकते हो, नहीं तो आप शुरू शुरू में इसको चालू भी रख सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास एक ऑप्शन रहता है जो आपको बाद में करना चाहिए, शुरू में तो नहीं। फिर शिपिंग, शिपिंग में मतलब रहता है कि आप शिपिंग चार्जेस क्या रखते हो। ठीक है, आप मतलब कहाँ पे शिपिंग करवाते हो और कहाँ आप उसके चार्जेस रखना चाहते हो। ठीक है, अभी जैसे कि मान लो कि मेरे केस में यहाँ पर मैं इंडिया में शिपिंग करता हूँ। ठीक है, मैं इसको डन कर लूंगा। तो यहाँ पर ये मेरा ऑप्शन रहता है शिपिंग मेथड, फ्री शिपिंग है, एडिट कर सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्री शिपिंग है। अगर मैं इसको चेंज करना तो ऐड शिपिंग मेथड पे क्लिक कर दूंगा, फ्री शिपिंग, फ्लैट रेट और लोकल पिकअप। फ्लैट रेट भी रख सकता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। मतलब सीधी सी बात है, फ्लैट रेट क्या रहेगा कि 100 रुपए कुछ भी रहेगा, मतलब कोई भी अमाउंट का प्राइस रहेगा। मतलब कोई भी प्रोडक्ट है अपना $100 का, सॉरी डॉलर नहीं रुपीज में बात करते हैं, 1000 रुपए का, 2000 रुपए का, 500 रुपए, कुछ भी हो,
उस प्रोडक्ट पर 100 रुपए का डिलीवरी चार्ज लगेगा। फ्लैट रेट रख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। फ्री शिपिंग भी रख सकते हैं, कि फ्री शिपिंग का भी हम कुछ रूल सेट कर सकते हैं कि ठीक है, अगर इतना अमाउंट के ऊपर का होगा तो फ्री शिपिंग रहेगा, इससे कम का होगा तो फ्री शिपिंग नहीं रहेगा, फ्लैट रेट लग जाएगा फिर। तो ये सब चीजें हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है पेमेंट, कि हम पेमेंट कैसे लेंगे। तो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर ये ऑन रख सकते हैं। इसके अलावा हम अलग अलग पेमेंट गेटवेज को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कि पेयू, वूकॉमर्स हो गया, पेपाल हो गया, रेजर पे हो गया, स्ट्राइप हो गया, इन सब चीजों को हम इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये सब क्या है, प्लगइन्स है। इन प्लगइन्स को हमें यहाँ पर ऐड करना है और फिर इनके साइट पे जाके हमें एक अपना ईमेल आईडी का यूज करके एक मर्चेंट अकाउंट ओपन करना है, और मर्चेंट अकाउंट के बाद हमें एक पिन मिलता है, उस पिन को यहाँ लाके डालना है, कनेक्ट हो जाएगा। ये कनेक्ट होने के बाद हमें अपना केवाईसी कराना होता है। केवाईसी कराते ही हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पेमेंट आ जाएगा, जब भी हमारा कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है तो, ठीक है। तो ये सारी सेटअप आप इजिली कर सकते हो, ठीक है। आप इस पर अलग अलग वीडियो मिल जाएंगे, या अगर आपको सेटअप करना नहीं आता, हालांकि बहुत ईजी है, आपको सेटअप नहीं करना आता है तो इसके लिए अलग अलग वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वूकॉमर्स सेट हो जाएगा और फिर आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। आपको अपने सारे प्रोडक्ट्स अपलोड करने और आपका बिजनेस इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक और इलेक्ट्रो थीम का जो डिस्काउंट लिंक है दोनों डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप आ जाओगे इसके होम पेज पे। होम पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है इलेक्ट्रो, ठीक है। इलेक्ट्रो सर्च करते हैं आपको यहाँ पे नीचे इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर वूकॉमर्स थीम 3.3.15 ये थीम मिल जाएगा। आपको इसको डाउन खरीद लेना है। 664 रुपए में लाइफ टाइम के लिए अपडेट और सब कुछ आपको यहाँ पे ये थीम मिल जाएगा। अनलिमिटेड वेबसाइट्स में आप उसको यूज भी कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो अगर आपको वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।